आजकल के इस मॉडर्न युग में डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी समस्या है। डिजिटल डिवाइड, जहां पर एक व्यक्ति या एक समूह को इंटरनेट सेवाएं जो है वो आसानी से मुहैया नहीं होती हैं और इस वजह से इस तरक्की की रेस में वो समूह यानी कि ग्रुप या वो इंडिविजुअल लगातार पीछे छूटता चला जाता है। हमारा देश भारत जो है, इसमें बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर आज भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत कम है। बहुत कम लोग क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको इंटरनेट यूजर्स की संख्या सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट की, तो देश का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर आज भी हाई स्पीड इंटरनेट बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होता है। इस वजह से भारत में डिजिटल डिवाइड की समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में अलग अलग तरह की परियोजनाएं चलाई कि बहुत तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करके, कई सारी चीज़ें डेवलप करके भारत में वो इंटरनेट की एक्सेस को बढ़ाना चाहते थे। तो उसका एक तरीका ये भी था कि पहली तो जो अर्बन एरियाज यानी कि हमारे जो अर्बन सेंटर हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर्स के केबल को डालें। तो ऑप्टिकल फाइबर के केबल जो होते हैं ये हाई स्पीड इंटरनेट बहुत अच्छी तरह से मुहैया करा देते हैं, लेकिन समस्या है ये महंगे होते हैं और इनको बिछाना भी बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, बड़ा श्रम लगता है, बड़ा समय लगता है, कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है। इसलिए नॉर्मली आपको हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है अर्बन सेंटर्स में मिलेंगे, जहाँ पे उस कंपनी के लिए सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा बड़ा होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप हाई स्पीड इंटरनेट किसके द्वारा भेज सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस सेलफोन टावर्स। तो ये जो सेलफोन के टावर्स हैं, ये भी आजकल भारत में 5G और 4G के इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर भी सिग्नल की वीक स्ट्रेंथ जो है वो टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति के हिसाब से कम या ज़्यादा होती जाती है। दूसरे जिन एरियाज़ में बहुत कम आबादी रहती है, बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पर कंपनीज जो है सेलफोन टावर्स लगाने से परहेज़ करती हैं। तो ऐसी वजह से हमारे देश के बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बहुत सारे हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड है या लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहां आज भी इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस चीज़ का समाधान कैसे किया जाए, ये भारत सरकार के लिए बड़ी भारी समस्या के तौर पर बनकर आ रहा था। खोज शुरू की गई और तभी इसका उपाय मिल गया। उपाय मिला भारत में नहीं, अमेरिका में। अमेरिका की एक कंपनी है, नाम है उसका स्टारलिंक, और स्टारलिंक कंपनी के जो ओनर है उनका नाम है एलॉन मस्क, जिनसे सभी लोग परिचित हैं। एलॉन मस्क साहब ने भारत में आकर अपना स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम जो है वो डेवलप करने की बात की कि भारत में स्टारलिंक अपनी सेवाएं प्रारंभ करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेक्ट्रम एलोकेशन वगैरह की कार्रवाई अभी चल रही है और इस साल 2026 में के मई महीने से ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी। तो हम मान के चलते हैं कि 2026 से भारत में स्टारलिंक अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देगा। अब इसमें होना क्या है कि स्टारलिंक अपने जो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट है, इस अंतरिक्ष में जो इनके सैटेलाइट्स हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में है, इन सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट के सिग्नल्स जो है इंडिया में भेजेगा और इन सिग्नल्स को स्टारलिंक के ही एंटीना, जिसको कंपनी से ही परचेज करना पड़ेगा, इस एंटीना को इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह पर आप लगाए दें और इस एंटीना से कनेक्ट करने के बाद आपकी जो डिवाइस है उसको हाई स्पीड इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से अब हम देखेंगे कि देश में जो हाई स्पीड इंटरनेट का एक अकाल सा पड़ा था, बहुत बड़ा एरिया जो है जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट आज तक नहीं पहुंच पाया था, वो सारा का सारा एरिया एक झटके में ही हाई स्पीड इंटरनेट के कवरेज के अंतर आ जाएगा। तो ये स्टारलिंक नेटवर्क काम कैसे करता है, जो कि हम कहते हैं अन्य भी तरह के सैटेलाइट्स हैं जिनके जरिए अंतरिक्ष से हमें इंटरनेट के सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो इंडिया के पास भी है, तो उनमें और स्टारलिंक में क्या ऐसा अंतर है जिसकी वजह से ये जितना अच्छी तरह से इंटरनेट कनेक्शन हमें दे पाएगा। तो देखिए, जो नॉर्मल सैटेलाइट होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 36,000 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सिग्नल भेजने और सिग्नल को वहां से लाने में करीब करीब 120 मिली सेकेंड का समय लगता है। यानी जब सिग्नल नीचे से भेजा जाएगा तो उसको सैटेलाइट तक पहुंचने में 120 मिली सेकेंड लगेंगे और जब सिग्नल वापस सैटेलाइट से वापस बीम बैक होगा, वापस पृथ्वी पर आएगा, तो फिर से 120 मिली सेकेंड का समय लगता है, यानी लगभग 250 मिली सेकेंड का समय लगता है। लेकिन जब नॉर्मली देखा जाता है तो देखा जाता है ये जो टाइम ड्यूरेशन है कभी कभी 600 मिली सेकेंड तक पहुंच जाती है। यानी कि इंटरनेट अगर हम स्पेस से सैटेलाइट के द्वारा अगर हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो उस वजह से इंटरनेट की लेटेंसी बढ़ जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट कनेक्शन हमारा काफ़ी स्लो हो जाता है। अब इस चीज़ को सॉल्व किया स्पेसएक्स ने। उसने क्या किया कि अपने सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला ही नहीं, उसने सारे के सारे सैटेलाइट जो है
वो लो अर्थ ऑर्बिट में डाल दी। यानी कि स्पेस एक्स के जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी में 340 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर की ऑर्बिट के दायरे में ही इसके 3 फ्रेम्स बनाए गए हैं, ताकि हर तरह के एरिया को पर्याप्त मात्रा में कवरेज दी जा सके। और हर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स का नंबर भी सामान्य से ज़्यादा रखा गया है, ताकि कोई ना कोई सैटेलाइट जो है हमेशा किसी न किसी क्षेत्र विशेष के ऊपर बना रहे और उस क्षेत्र को अनइंटरप्टेड रूप से इंटरनेट की सप्लाई होती रहे। अच्छा, ये सैटेलाइट भी जरूरी है कि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो कम्युनिकेट करने के लिए इनको आपस में कैसे ये बातें करेंगे, कैसे अपने सिग्नल्स का ट्रांसफर करेंगे? उसका तरीका है कि ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो लेजर लाइट्स का यूज करेंगे। लेजर के जरिए अपने डाटा को एक दूसरे से ट्रांसमिट करेंगे। लेजर चूंकि प्रकाश का ही एक रूप है, अब लेजर जो है जब यहाँ वैक्यूम में चल रही, क्योंकि अंतरिक्ष में चल रही है, तो यहाँ पर लेजर की स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन का रेट जो है वो काफ़ी तेज गति से होता है। और इस हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन की वजह से ये सैटेलाइट जो है नॉर्मली जो नीचे ग्राउंड बेस्ड सर्वर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त हुई सूचनाओं को जो यूज़र है, एंड यूज़र है, उसके पास अपेक्षाकृत तीव्र गति से पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जब हम इसकी तुलना करते हैं अब हमारे जो नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर है यानी कांच का बना हुआ, इसके अंदर जब डाटा ट्रांसमिशन होता है तो 47% लो स्पीड से होता है। तो स्पेस बेस्ड इंटरनेट जो कि स्टारलिंक ने डेवलप किया, इसकी अच्छी बात यह है कि कंपैरेटिवली इसमें जो इंटरनेट की स्पीड है वो लगभग ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड के बराबर आ जाती है, लेटेंसी वगैरह को अगर हम हटा देते हैं। और ये जो सिग्नल्स हैं ये इंडिया में किसी भी जगह पर कहीं पर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो हमारा नॉर्दर्न इंडिया हो, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, कहीं भी, चाहे वो भारतीय सेनाएं हो, चाहे वो सिविलियंस हो, वो इस इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। और इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो हमारे देश के जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको इस इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से उनको सबसे ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होने वाला है। तो ये था हमारा स्टारलिंक का स्पेस बेस्ड इंटरनेट। और चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा कर देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये द स्टारलिंक पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड अंडर रिजर्व्ड रीजन्स प्राइमरली बिकॉज। तो स्टारलिंक के बारे में बात कर रहा है और इसमें 3 स्टेटमेंट्स पूछे गए। चलिए देखते हैं, तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट डजंट रिक्वायर एक्सटेंसिव ग्राउंड बेस्ड फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि ग्राउंड बेस्ड फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कैसा है, ये अंतरिक्ष से ही प्राप्त हो जाता है। दूसरा, इट कैन प्रोवाइड कवरेज इन माउंटेनियस आइलैंड एंड बॉर्डर एरिया, यानी इसके द्वारा पहाड़ हो, बॉर्डर एरिया हो, आइलैंड हो, किसी भी तरह का एरिया हो, वहां तक कवरेज प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द नीड ऑफ स्पेक्ट्रम एलोकेशन बाय गवर्नमेंट, यानी कि स्टारलिंक को किसी भी तरह के स्पेक्ट्रम एलोकेशन की जरूरत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो कहता है ग्राउंड बेस्ड फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें जरूरत नहीं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कहा है कि ये स्पेस से मिलने वाले सैटेलाइट सिग्नल के जरिए ये कनेक्शन चलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हर तरह के टेरेन में, चाहे माउंटेन हो, चाहे आइलैंड हो, चाहे बॉर्डर एरिया में हो, हर तरह के टेरेन में सिग्नल मिलेंगे, तो वो भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि एलिमिनेट कर देता है। क्या एलिमिनेट करता है? स्पेक्ट्रम एलोकेशन बाय गवर्नमेंट के नीड को ये एलिमिनेट करता है। ये बिल्कुल गलत है। चाहे आप स्पेस से इंटरनेट दें, चाहे वो आप ज़मीन से इंटरनेट दें, अगर आप इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करवाना ही पड़ेगा। ये नियम है और स्टारलिंक भी इस नियम से बंधा हुआ है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो हमारा वो गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा गलत हो जाता है। इस आधार पे हमारा ऑप्शन बी यानी 1 और 2 ओनली सही हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।